तो अब तक की बड़ी खबर मंजर-ए-आम पर आ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुफिया दौरे पर बड़े इस्लामी मुल्क पहुंच गए। पूरी दुनिया का शक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर, लेकिन असल में ये कौन सा मुल्क है, सब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मसला फ़लस्तीन के खिलाफ अब तक की बड़ी चाल चलने की तैयारियां। पाकिस्तान, तुर्की, कतर में राब्ते तेज। फ़लस्तीनी सदर हंगामी दौरे पर तुर्की रवाना। नफ्ताली बैनट रात की तारीकी में कौन से इस्लामी मुल्क गए और क्या बातचीत हुई, हर तरफ हंगामा बर्पा हो गया। गजा मीडिया ने बड़ी खबर ब्रेक करके एक बार फिर से खबरदार कर दिया। दुनिया का अमन दांव पर लग गया। ईरान ने फौजें मुकम्मल हाई अलर्ट कर ली। खुफिया दौरा कब, कहां और क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये आपको बताते हैं कि तुर्क सदर और फ़लस्तीनी सदर में होने वाली हंगामी मुलाकात में कौन से अहम तरीन मसले को ज़ेर बहस रखा गया है और क्या किसी इस्लामी मुल्क का इसराइल के साथ किसी भी तरह ताल्लुकात रखना ठीक है या नहीं। दोस्तों, पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत सारे गोल खिलाए, लेकिन अब एक और इस्लामी मुल्क भी इसी दौड़ में शामिल हो चुका है। नई इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन के साथ बहुत सारे एजेंडे लेकर इक़्तिदार में आई थी, जिसमें एक तमाम इस्लामी ममालिक को बखेर कर उनके साथ मुआहदे करने का एजेंडा भी था। नई इसराइली हुकूमत को हमास से जंग हारने के बाद जिस कदर ख़तरात लाहक हो चुके हैं कि नफ्ताली बैनट ने बिला किसी तहकीर के इस्लामी ममालिक के खुफिया दौरे शुरू कर दिए हैं। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक अहम तरीन हमसाया इस्लामी मुल्क का दौरा किया है, जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों के फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। दोस्तों, खबर की तफसील में जाने से कबल इसी दौरे के मुतालिक एक और हैरान कुन इंकशाफ ये भी बताते चलें कि ये दौरा 29 जून को किया गया था, जिसका ताहाल कोई जिक्र नहीं किया गया और इसको खुफिया रखा गया। लेकिन क्यों? आइए चलते हैं खबर के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, ये बात है गुज़श्ता माह 29 जून की, जब इसराइलियों के नए वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बैनट उर्दन के दारुल हुकूमत उम्मान में सदर शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँचे। इस खुफिया तरीन मुलाकात को गुज़श्ता 3 सालों में अपनी नौयत की पहली और अनोखी मुलाकात का दर्जा दिया गया है। अगर देखा जाए तो कोई भी इस्लामी मुल्क जो इसराइल को तस्लीम करता है या नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा और अहम तरीन एजेंडा इस वक्त मसला फ़लस्तीन है। लेकिन इस वक्त आलमी सियासत में कुछ और चल रहा है। दोस्तों, मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इस मुलाकात के नतीजे में इसराइल उर्दन को पानी की फराहमी को दुगना कर देगा और ये भी कहा जा रहा है कि जिससे मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को भी फ़ायदा होगा। इस मुआहदे का बाकायदा ऐलान जुमेरात के रोज़ इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड और उनके उर्दनी हम मनसब एमन सफादी ने किया, जो कि इससे कबल भी मिल चुके हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड ने कहा था कि इसराइल उर्दन को मज़ीद 50 मिलियन मुकब मीटर पानी बेचेगा, जो कि उनकी कुर्बत और दोस्तियों को नतीजा देगा। इसके साथ साथ दोनों ममालिक ने मगरबी किनारे में उर्दन की बरामदात $160 मिलियन से बढ़ाकर $700 मिलियन करने पर इत्तेफाक किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के दरमियान होने वाली इस मुलाकात की तस्दीक दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से नहीं की गई, लेकिन इसराइली मीडिया पर यह खबर ज़रूर नशर की गई थी कि बैनट ने शाह अब्दुल्ला को ज़ाती तौर पर आगाह किया था कि वो उर्दन के साथ पानी के मुआहदे को मंजूर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जिस मुल्क ने इसराइल के साथ 3 साल से ताल्लुकात को महदूद कर रखा था, वो एकदम कैसे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे सकता है। दोस्तों, नए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने तमाम हमसाया इस्लामी ममालिक से हमदर्दी लेने की गरज से उनके बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश में है। जिस उर्दन को आज तक इजाफी पानी नहीं दिया गया, आखिर उसको अब की बार ऐसी ऑफ़र क्यों की जा रही है? इसकी एक बहुत बड़ी और अहम वजह यह भी हो सकती है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ कुर्बत बढ़ाने के बाद इसराइल हमास और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लेने का इरादा रखता है। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जिस पर नेतन्याहू काम कर रहा था। सऊदी अरब के साथ $300 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान करते ही नेतन्याहू ने ग़ज़ा पट्टी पर जारहाना काम को तेज़ कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब को भी मजबूरन ये बयान देना पड़ा था कि हमारे इसराइल के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। उधर मकबूजा फ़लस्तीन में सेहूनी आबादकारों ने गासिब सेहूनी हुकूमत के फ़ौजियों के इशारे पर मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को एक बार फिर जारियत का निशाना बनाया है। फ़लस्तीन अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी आबादकारों ने हफ्ते के रोज़ मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर हल्ला बोल दिया। इन सेहूनियों ने मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होकर इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए, जिसके बाद सेहूनी आबादकारों और फ़लस्तीनियों में शदीद झड़पें शुरू हो गई।
गुज़श्ता हफ्ते भी सेहूनी इंतहापसंद गासिब सेहूनी फौजियों की हिमायत से गैर कानूनी तौर पर मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए थे। मस्जिद अक्सा को ऐसी हालत में जारियत का निशाना बनाया गया है कि फ़लस्तीन के मज़ामती गिरोहों ने खबरदार किया है कि इन जारहाना इक़दामात से पैदा होने वाली हर सूरत हाल के ज़िम्मेदार खुद गासिब सेहूनी हुकूमत और सेहूनी आबादकारों की होगी। फ़लस्तीन के मज़ामती गिरोहों ने ऐलान किया है कि गासिब सेहूनियों की जारहाना कार्रवाइयों के नतीजे में एक और सैफुल कुद्स जंग शुरू हो सकती है। उधर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने हालात का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए अपने फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास को तुर्की के दौरे की दावत दी है और तवक्कुआत के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। ये मुलाकात तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में होगी। खबर की मज़ीद तफसील में जाएँ तो इसकी एक और वजह यह भी सामने आती है कि फ़लस्तीन में इंसानियत सोच इसराइली जारियत के बाद हमास ने किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। इसराइल की जानिब से अब तक 3 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है, लेकिन हमास की जानिब से अब तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जैसा कि गुज़श्ता माह शेख जरा पर हमले के जवाब में लिया गया था। दोस्तों, तुर्की और फ़लस्तीन के सदर की इस मुलाकात में फ़लस्तीन तनाज़े की ताज़ा तरीन पेशरफ्त भी ज़ेरे बहस आएगी। मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में जारी इसराइली हमलों के एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर सेलेमोन, शेख जरा और मस्जिद अक्सा में होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब गुज़श्ता माह के आखिर में इसराइली सदर की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात और मुत्तहिदा अरब अमारात में सफारत खाना खोलने का बाकायदा नतीजा सामने आने लगा है। जैसे ही अरब इसराइल के जाल में फंसते जा रहे थे, इसराइल खामोशी से अपना काम करता जा रहा था, या अगर ये कहा जाए कि इसराइल ने थाली में अरबों को दाना डालकर उनके पिंजरे को ताला लगा दिया है तो गलत न होगा। इस वक्त फ़लस्तीन में जारी जंग का खात्मा करने या फ़लस्तीनियों को इसराइल के ख़िलाफ़ मजबूत करने में जहां पूरी उम्मत मुसलमा एक है, वहीं ऐसे गद्दार भी हैं जो कि अंदर ही अंदर से फ़लस्तीनी कौस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिसका पहला घिनौना नतीजा सामने आ चुका है। नई इसराइली हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है जो कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में भी नहीं किया गया था। खबर के मुताबिक इसराइल की खुद साख्ता रियासत की जानिब से फ़लस्तीनियों को बेघर किए जाने का सिलसिला तेज़ करते हुए तारीख की सबसे बड़ी तबाहकारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।